नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। जी, कट्टर ओबीसी हिंदू। बताएं क्या कहना चाहते हैं। पर मैं तो ओबीसी हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि ओबीसी में भी होता है कि वो नीचे गिने जाते हैं, ब्राह्मण ऊंचे गिने जाते हैं। ओबीसी में भी तो जी, राजपूत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, ओबीसी में भी ब्राह्मण आते हैं, पता है आपको? तो उससे आप जो है आप ओबीसी वैसे हैं क्यों? ओबीसी हूँ। ओबीसी का क्या मतलब होता उसमें है? है क्यों क्यों क्या? ओबीसी हूँ नहीं, मैं। ओबीसी का मतलब क्या है ओबीसी का? तो फुल फॉर्म बताइए तो जरा। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, जो कि सामाजिक में बैकवर्ड क्लास? पढ़ने में मतलब वो आगे नहीं है। तो आप बैकवर्ड क्लास कैसे बन गए भाई? आप कैसे सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा हो गए? आप कैसे पीछे रह गए भाई? आप तो इतना अगड़ा थे, आप तो जाति आपकी हाँ, ऊंची वो मैं थी। बताता हूँ ना। पहले आप तो चढ़ चढ़ के, पहले आप पहले जहां से चलते होंगे वहां से इंद्र और देवता जो हैं ऊपर से फूल बरसाते होंगे। अप्सराएं जो हैं, 500 अप्सराएं हूरे जो हैं, फूल माला लेके खड़ी रहती होंगी कि प्रभु आप नहा के निकलिए, ब्रह्मलोक में पलंग पे आपको सुलाएंगे हम। जैसा कि आपकी कौशिकी उपनिषद के चैप्टर 2 चैप्टर 3 में लिखा हुआ है। अपने तरफ से थोड़े बोल रहे हैं, लिखा हुआ है सब ना आपकी किताबों में, उपनिषद में। तो बता दीजिए भैया, आप कौन सी ऊंची जात, कितनी ऊंची जात के आप हैं भाई? 500 हूरे लेके, माला लेके आपके ब्रह्मलोक में इंतजार कर रही हैं कि नाला धुरा के पलंग पे सुला देंगी आपको। आप लिख के आप बता रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड बता रहे हैं, ख्वाब ऐसे पाल रहे हैं जैसे ऊंची जाति बन गए हैं। कौन सी ऊंची जाति बन गए हैं भाई? बताइए तो जरा आप हमें। वो तो जाति का तो हम्म। आधुनिक काल में हुआ है। जब वैदिक काल था तब ऊंची जाति आधुनिक नीची काल हो जाति गया? था ही नहीं। कब था तो वैदिक काल? कब था? वेदांत में तो कब अ, था? वसुधैव कुटुंबकम कहाँ पर है? आप बताइए, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, तो वसुदेव कुटुंबकम है, किसके साथ है वसुदेव कुटुंबकम? किसके साथ आपका वसुदेव कुटुंबकम? क्या मतलब होता है वसुदेव कुटुंबकम का? हाँ, ये बताइए तो जरा। उपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी दुनिया ही एक अच्छा, परिवार है। अच्छा, पूरा दुनिया इनका परिवार है भाई, पूरा आप दुनिया। मिलावटी किताबें दिखाते हैं तो तो, सबका ब्रेन वॉश ही होगा ना। तो हाँ, अभी दिखाते हैं आपके, अभी दिखाता हूँ, अभी एक किताब खोलता हूँ ना वेदांत का। अभी वेदांत खोल देता हूँ। अच्छा, आप एक बात हाँ, बताइए कि आप जो है वसुदेव कुटुंबर, पूरा दुनिया आपका परिवार है। तो ये बताइए कि आप ओबीसी जो हैं, तो भारत के एससी एसटी भी आपका परिवार होंगे, है ना? हाँ, सभी दलित भी, मुस्लिम भी, हाँ, क्रिश्चियन भी, दलित सभी भी, परिवार है हमारे। सब आपके परिवार हैं। रोटी बेटी संबंध किससे रखते हैं? सबसे। सबसे रखते हैं। कितने हाँ, आपके सब घर में जाति से। शादियां जो है, कितने आपके घर में शादी हुई है ब्राह्मण से, कितने राजपूत से, कितने भूमियार से, या कितना एससी एसटी से? कई शादियां हुई हैं? जो मेरे कितना अंकल मुस्लिम से? थे हाँ हाँ, मैं बताता हूँ ना। मेरे अंकल थे, हम्म। उन्होंने की थी हम्म। ब्राह्मण से शादी। सिर्फ एक कैसी अच्छा, है। आपके अंकल ने ब्राह्मण से कर ली थी? अच्छा, और मुस्लिम से किसने की थी? नहीं, मुस्लिम से तो नहीं की किसी ने। अच्छा, मुस्लिम परिवार आपका नहीं है। अच्छा जी, ईसाई से किए होंगे? ईसाई तो हाँ, परिवार है मतलब क्या? सबको परिवार मानते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना शादी सबसे कर परिवार लेने। मानते हैं? अच्छा, परिवार मानते हैं, ये परिवार मानते हैं। तो ये बताइए कि जब आप परिवार मानते हैं तो आपके धर्म ग्रंथ किसने लिखा है? सत्यमेव जयते भी तो उपनिषद में से ही आया है ना, जो भारत के संविधान में लिखा जाता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते उपनिषद से आया है? कौन हाँ, लिखता था भाई मांडुक उपनिषद से, उपनिषद? मांडुक उपनिषद से, अच्छा, मांडुक उपनिषद। मांडुक। अच्छा, मांडुक से उपनिषद से आया है, मांडुक उपनिषद से। तो मांडुक उपनिषद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कब का मिला है वो बताइए। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होता, उसमें जो लिखा हुआ होता है ना, उस कौन लिखता है ये? ये पहले से ही लिखा जाता है। कहाँ पे? अ, कहाँ पे लिखा रहता है? आप रिसर्च कहाँ पे करोगे तो लिखा उसमें रहता है? भी आ जाएगा। अरे हम कर गूगल में लेंगे, आप रिसर्च करेंगे, बताइए आ ना जाएगा। कहाँ पे, कहाँ पे लिखा रहता है, किसने लिखा, वही तो पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, वो किसने हाँ, मैं लिखा, बताता कब हूँ। लिखा? हम्म। मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए हम्म। रखते हैं, फिर वो नष्ट हो जाती है, फिर दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, फिर वो नष्ट होते हैं, फिर तीसरी मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ, ऐसे ही चलते रहता है। अच्छा अच्छा, कौन सी लिपि में लिखते थे? वैदिक संस्कृत में। कौन सी है? कौन सी लिपि वैदिक में? संस्कृत। वैदिक संस्कृत। मत अच्छा, लिपि और भाषा में अंतर पता है आपको? नहीं, लेकिन वैदिक नहीं पता संस्कृत है? पे लिखते थे वो। अच्छा, अच्छा, आपको टट्टी और मूत्र में अंतर पता है? आपको पता है, मुझे तो पता है ना। तो पता है तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, कि अगर टट्टी मूत्र में अंतर पता है तो आपको भाषा और लिपि में भी कुछ अंतर होता है ना।
वो भी पता होना चाहिए। हम लिपि पूछ रहे हैं, कौन सी लिपि में लिखते थे? आप बार बार बोल रहे हैं वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। आप स्कूल में जाते हैं, कौन सा संस्कृत पढ़ते हैं? जो क्लासिक संस्कृत वैदिक संस्कृत से वो होता है, वो अलग थोड़ा हुआ है वो। अच्छा, तो भारत में कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है जो वैदिक संस्कृत का प्रभाव पड़ा हो तब संस्कृत बन गया हो? सर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, वैदिक संस्कृत को आप देखें और क्लासिक संस्कृत को कौन देखें, दोनों पढ़ता अलग था? अलग धरती है। कहाँ, क्या? कैसे पता चल गया आपको कि दोनों अलग अलग है? आपको कैसे पता चल गया कि अलग अलग है? कौन से देश की भाषा है ये वैदिक संस्कृत? अरे आप देखें तो सही, जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है उस फिर कहानी गढ़ना शुरू। हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का नाम बताइए जो वैदिक संस्कृत में हो। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट क्लासिकल संस्कृत का पुराना मिला है या वैदिक संस्कृत का पुराना मिला है? कौन सा पुराना मिला है ये बताइए। सर लिंग्विस्ट नाम की भी चीज होती है। मैन्युस्क्रिप्ट तो सिर्फ 900 साल तक ही रहते हैं, लेकिन उसमें जो कल्चर, लिंग्विस्ट, अच्छा, हिस्ट्री वगैरह सब अच्छा दर्शाया जाता है लिंग्विस्टिक, ना, वो अच्छा महत्व का होता लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट जो है वो कैसे डिफाइन होता है? ऐसे कि हम यहाँ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पका देंगे कि डायनासोर जो है वैदिक संस्कृत बोलता था, तो लिंग्विस्ट वाला कह देगा कि हाँ, चूंकि आपने कह दिया है कि आपके पुरखे जो है डायनासोर के समय में वैदिक संस्कृत बोलते थे, तो हमने चलो मान लिया कि भाई उसी समय होता था। कि कोई सबूत भी मिलेगा तब माना जाता है? कैसे ही पता लगाया जाता है भाई कि लिंग्विस्टिक कितना पुराना है? क्योंकि बोल रहा है तो रिकॉर्ड करके डिजिटली रखा होगा या कहीं लिख के रखा होगा या बस गपोड़ दिया मुंह से यहीं बैठे बैठे तो मान लिया जाता है कि हाँ डायनासोर के समय वैदिक संस्कृत था। कैसे ये लिंग्विस्टिक पता करता है? कौन सा रिकॉर्ड से? नहीं, डायनासोर डायनासोर का समय तो नहीं, लेकिन हम रियलिस्टिकली देखें तो अगर आर्यन डायनासोर, माइग्रेशन, हम तो कह रहे हैं कि डायनासोर के समय में ही था। हमको गलत साबित कीजिए कि डायनासोर के समय में नहीं था, ये साबित कीजिए गलत। मैं ये कह रहा हूँ अगर आर्यन माइग्रेशन हुआ था, इसका मतलब वैदिक संस्कृत भी हुई थी। तो आप हमें सबूत दिखा दीजिए, अगर आर्यन माइग्रेशन हुआ था तो कितने साल पहले हुआ था? कौन से सबूत हैं जिसके आधार पर आपको वैदिक संस्कृत उस समय मिल गया भारत में? दिखाइए सबूत। पकड़ा गए, हर एक जीन में, डीएनए में आर्यन डीएनए होता ही है, फिर शूद्र हो या ब्राह्मण मिल हो। गया, सुन लिया आप लोगों ने? इनको डीएनए में वैदिक संस्कृत मिल गया 3500 साल पहले। बड़ा गजब के ये ओबीसी बन के आया है भाई ये। इनसे बड़ा विद्वान तो आज तक धरती पे नहीं पैदा हुआ होगा। बंदे ने क्या कहा कि मतलब डीएनए ने बता दिया है कि वैदिक संस्कृत जो है डीएनए में इनको मिल गया है 3500 साल पहले। अरे भैया, जब भी किसी भी चीज की बात होती है ना, लिंग्विस्टिक भी जब बात करेगा ना, जब उसको कहीं पर रिकॉर्ड मिलेगा लिखित में, मौखिक ही नहीं होता है कि यहीं यहीं बैठे बैठे गपोड़ दिया मुंह खोल के कि 1,96,96,00,000 साल पुराना वेद है, इसीलिए 1,96,96,00,000 साल पहले वैदिक संस्कृत था। गपोड़ से नहीं चलता है। आपको एक रिकॉर्ड देना पड़ेगा लिखित कि भैया कब किस सदी में ये लिखित अच्छा, रिकॉर्ड मानते था। पाली पाली लैंग्वेज से भी पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, आप मानते हैं ये? ये सब मानने वानने का यहाँ काम नहीं चलता, यहाँ सबूत की बात चलती है। आप हमें सबूत दीजिए कि 3500 साल पहले कौन सा वैदिक संस्कृत मिला है आपका, वो सबूत दिखाइए आप हमें। 95% दुनिया को पता है कि वैदिक संस्कृति। कट्टर कट्टर ओबीसी 95% नहीं 100% ब्राह्मण कह दे कि हम गोबर गोमूत्र खाते हैं ना, तो भी वो टट्टी और मूत ही कहलाएगा। समझ रहे ना? गोबर मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, है। दुनिया। अरे हम भी वही कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भी उसको कह देगी ना, तो भी पूरी दुनिया उसको टट्टी ही कहेगी। पंचगव्य में टट्टी और मूत्र मिला हुआ है। नाम बदल देने से काम नहीं बदलता। आप हमको सबूत दीजिए कि 3500 साल पहले कौन सा रिकॉर्ड मिला है वैदिक संस्कृत का, वो बताइए आप हमें। सबूत बताइए। सबूत में तो देखो, इंडो यूरोपियन का हिस्सा थे आर्यन, तो वो भी सिद्ध हो जाएगा कि हाँ वो वैदिक संस्कृत इवॉल्व हुआ इंडिया में। अरे भाई, हम सबूत मांग रहे हैं, ये क्या इंडो 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 यूरोपियन कर रहे हैं आप? तो सबूत आप में हमें सबूत दिखाइए कि वैदिक संस्कृत 3500 साल पहले था। इसका कहाँ पे कोई लिखित रिकॉर्ड या कोई भी रिकॉर्ड कहाँ से पता चला, वो सबूत दिखाइए आप हमें। हाँ, तो आर्यन माइग्रेशन का सबूत दिखा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, दिखा दूं। एक बात बताएं, आर्यन माइग्रेशन का संस्कृत से क्या लेना देना है? किसी भी जगह के माइग्रेशन का किसी चीज के लैंग्वेज से क्या लेना देना है? भाई, भारत में मुस्लिम्स तो बहुत पहले आ गए थे। 7वीं सदी में कासिम आ गया था, तो क्या वो अरबी फारसी भारत में पहुंचा दिया था क्या? भारत के लोग अरबी फारसी सीख लिए थे क्या? मुगल आता है, उससे पहले वो था लोदी था, लोदी से पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, वो सब थे। वो सब धीरे धीरे अपनी अपनी भाषा प्रचार फैला रहे। अंग्रेज आया तो अंग्रेजी लेके आया।
तो जो जहां से आया उसका रिकॉर्ड मिलता है। अगर आप कोई व्यक्ति आ गया है भारत में, इससे ये नहीं साबित होता है कि वो भाषा जो है आपकी वैदिक ही हो जाएगी। अंग्रेज जिस देश से आया वहां अंग्रेजी मिलती थी, इसीलिए आया। मुगल आया तो उसके यहाँ उस देश में वो भाषा चलती थी तो अपनी भाषा लेके आया। तो अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई माइग्रेशन हुआ है तो आपको दो दो सबूत दिखाने पड़ेंगे ना। एक दिखाना पड़ेगा कि भारत में जब आया तो यहाँ उसी समय संस्कृत का कोई रिकॉर्ड, दूसरा जिस देश में आया उस समय वहां पे भी वैदिक संस्कृत का रिकॉर्ड। दो चीजें दिखानी पड़ेगी तब जाके आपका बात वैलिड होगी। अब सबूत दिखाइए, क्या आपको ऐसा मिला कहीं पे? बोलिए। मतलब माइग्रेशन का ही सबूत चाहिए ना आपको? आप ये बताइए कि आपको टट्टी में या गोबर गोमूत्र में अंतर पता है कि नहीं पता है? बोलिए। ये पता है आपके यूरोपियन का जब हिस्सा थे जब पता है तो जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। आप जब कह रहे हैं कि माइग्रेशन तो आपको दो चीज का जवाब देना है। जहां पे थे वहां पे वैदिक संस्कृत का रिकॉर्ड, अब भारत में पहुंचे तो भारत में 3500 साल पहले का कोई रिकॉर्ड, ताकि ये वेरीफाई हो जाए कि वहां से चला था और यहाँ पे उसी समय पहुंच गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वहां से चल तो दिया लेकिन भारत में पहुंचा 15वीं सदी में कि 8वीं सदी में कि 10वीं सदी में, इसका पता ही नहीं है। वहीं से चला था बगल वाले गांव में रुक गया और फिर भारत में पहुंचा 10वीं सदी में, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप अपना सही रिकॉर्ड बताइए कि वहां से 3500 साल पहले चला, वहां का पहले रिकॉर्ड दिखाइए। फिर 3500 साल पहले ही भारत में पहुंच गया, उसका भी रिकॉर्ड दिखाइए। दो रिकॉर्ड दिखाइएगा तब जाके आपकी बात वेरीफाई होगी। चलिए सबूत दिखाइए। देखिए मैं सबूत आपको दिखाऊंगा, ठीक है? आप मेरा माइक बंद मत करिएगा। नहीं, कोई नहीं बंद करेगा। आप और सबूत दिखाएंगे, कोई नहीं बंद करेगा। आप सबूत दिखाइए बस। और मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उस वैदिक संस्कृत कहाँ से लेकर आए थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहीं से भी लेकर नहीं आए थे, वो यहाँ पर ही आए थे, लेकिन यहाँ के कल्चर और कॉन्टेक्स्ट से उनकी भाषा इवॉल्व हुई और वैदिक संस्कृत बन गई। ठीक है, हर किसी को देखिए अब सुनिए, ये सब कहानी यहाँ पे नहीं चलती है। समझ रहा है ना? भारत में ब्राह्मणों को संस्कृत आती बाती थी नहीं, ठीक है? कोई भी भारत में ब्राह्मण जो है सब लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाके आप पता लगा लीजिए, फिर कहानी आप करना शुरू करती हैं। भारत का ब्राह्मण जो है भारत की लोकल लैंग्वेज बोलता था, संस्कृत उसको आता नहीं था। वो क्या करता था, सिर्फ कुछ ब्राह्मण थे जो संस्कृत सीख के, बुद्धिस्ट से संस्कृत सीखे थे और सीख के मुस्लिम शासन काल में थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी कर रहे थे, गलत सलत। और जो आप सत्यमेव जयते जयते बोल रहे थे, वो सत्यमेव जयते गलत शब्द है, सत्यमेव जयती होता है। आपने गलत लिखा है या गलत पढ़ रहे हो। तो अब आप हमको ये रिकॉर्ड बता दीजिए कि भारत में संस्कृत का, वैदिक संस्कृत का सबसे प्राचीन रिकॉर्ड कब मिला और जिस देश में आए वहां पे कहाँ पे रिकॉर्ड मिला, वो अब जल्दी से फटाफट सबूत दीजिए। नहीं, वो सत्य में जयती जो भी हो मांडू उपनिषद से ही है, और आप सबूत बता रहे हो तो क्या ये फोन में होगा? भाई आपके मांडू के उपनिषद की भी खाल खींच दूंगा अभी। आप काहे चिंता करें, आपको उपनिषद की भी खाल खींचेगी अभी। आप पहले साबित तो कीजिए ना, अभी आइए तो कि आपका संस्कृत था भी कि नहीं था, उस पर तो आइए। फिर हम आएंगे ना आपके वेदांत कब लिखा गया है, कब आया है आपका वेदांत, उस पर भी आ जाएंगे। जब भाषा आएगी तभी तो आपका वेदांत आएगा, है कि बिना भाषा के ही वेदांत और वेद पहुंच गया, अवैदिक काल पहुंच गया। भाषा लाइए पहले। तो बताइए आपका भाषा का ओल्डेस्ट रिकॉर्ड कब मिला है, वो बताइए। सर पता है, अब इसमें आप क्या करेंगे कि मैं आपको हार्वर्ड का या फिर इंडिया की यूनिवर्सिटी का सबूत दिखाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आप ये कहेंगे, मुझे पता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम सबूत को कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं कहते हैं, हम गपोड़ को कहते हैं। जब कोई ये कहता ना, वहां लिख दिया, सबूत नहीं दिया, बस कह दिया इसीलिए मान लो, तो उसको कहते हैं कि व्हाट्सएप गपोड़ है। जब हार्वर्ड का दिखाओ क्या? रिकॉर्ड मिला है, हाँ दिखाइए ना, हार्वर्ड का दिखाइए। फोन में के होगा, कहीं से भी दिखाइए ना, लिंक विंक डाल दीजिए, पेज खोल के शेयर कर दीजिए, कुछ तो कीजिए। क्या लिखा है वही पढ़ के। तो मैं रुकिए, हाँ बता रहा हूँ आपको। फिर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत पता ना, ये याद रखिएगा। ना सबूत, हम सबूत को कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं। सबूत नहीं देगा, केवल कह दीजिएगा कह दिया इसीलिए मान लो, तब वो गपोड़ कहता हूँ मैं। बोलिए, दिखाइए सबूत दिखाइए, हम लोग देखेंगे ना, पूरा सबूत देखेंगे ना, A to Z सबूत देखेंगे। जब सबूत पे चर्चा हो ही रही है तो अच्छे से होगी ना, बिना सबूत के कोई बात थोड़े ही होगी। हाँ, तो आप शेयर कर रहे हैं? हाँ अभी हो रहा है, रुकिएगा। अच्छा ठीक है, कर लीजिए, पूरा टाइम लीजिए, टाइम लेके शेयर कीजिए। हम लोग पूरा देखेंगे भाई कि कौन सा
हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है आपका, वो कर दिया है, प्रूफ दे दिया है भाई, खोज निकाला है। देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि गाय जो गोबर जो बच जाता था खान पान से, पंचगव्य बचाने से, तो उपला बन जाता था, उसी पे लिख देते थे। फिर क्या होता था कि वो तो स्त्रियों के सामने बोलना नहीं होता था वेद, क्योंकि गर्भपात हो जाता, तो महिलाएं क्या करती थी, फिर उपला में जला देती थी, इसीलिए सब खत्म हो गया। वेद मंत्र वंत्र वैदिक वहीं पे खत्म, उपले के साथ ही स्वाहा हो जाता था, बचता ही नहीं था। चले देखें भाई क्या कौन सा सबूत कौन से हार्वर्ड ने दे दिया है, हैं 3500 साल पहले, बताइए, वैदिक संस्कृत का रिकॉर्ड, और उस देश में ना इस देश में। लिंक कैसे भेजूं मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्या लिखा है पढ़ के सुनाइए ना हम लोग। अरे क्या लिखा है वही सुना दीजिए ना, वही सुन के हम लोग पता चल जाएगा। हाँ रुकिए रुकिए। हैं ओबीसी बन के आ रहे हैं ब्राह्मण लोग, बताइए क्या हाल हो गया है। कहीं तिजोरी में बंद करके रखे हैं क्या, पूरा एकदम जेड सिक्योरिटी लगा आवाज आ रही है मेरी, आवाज। हेलो, अब सबूत नहीं आ रहा हेलो, है, बाकी सब तो आ ही रहा है। आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है। अरे भाई बस कह तो रहा हूँ, सब चीज आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी। अरे कितना पकाते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ, कैसे लिंक भेजूं आपको, कैसे लिंक भेजूं आपको, ये बताइए। कई लेयर की जेड सिक्योरिटी लगा रखे हो सबूत पे भाई, इतना गहन सिक्योरिटी कि आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हो। पढ़ के सुनाओ ना। भेजना नहीं आता, लिंक भेजना नहीं आता, मुझे लिंक भेजना नहीं आता, इसलिए। पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। आ रही आवाज आ रही है मेरी? हाँ पढ़ के सुनाए ना, पढ़ के सुनाए। भागने की तैयारी में तो नहीं हो आप, भागने उगने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि सबूत की बात आ गई है, सबूत दिखाने की बात आ गई है, इतना देर हो गया सबूत निकल नहीं रहा है। आवाज आ रही है आपको मेरी? सबूत तो आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है कट्टर ओबीसी हिंदू आप भागने की तैयारी में हो। हाँ अरे यहाँ पर ही हूँ, आवाज आ रही है नहीं, ये बताइए। अरे अब आपको ये हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आ रही है, पर मैं स्क्रीन के बाहर जा रहा हूँ, इसलिए चेक कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं। ये अरे आप नहीं दे रहे। अरे सब आ रही है, बस आप सबूत नहीं दिखा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ बोलिए, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। तो यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बोलिए क्या बोला है आपके, बोलिए। कट्टर ओबीसी हिंदू, एक कट्टर हिंदू, देखिए तो कोमा में चले गए ये कट्टर हिंदू, देखिए ये कट्टर हिंदू, ओ यस कट्टर हिंदू, यस गए कोमा में, यस गए कोमा में। हेलो हेलो हिंदू, देखिए आप हेलो हेलो कर रहे हैं, काहे भैया आपको सबूत दिखाना था, आप काहे टाइम काट रहे हो, सबूत है नहीं, कह दो सीधे सीधे, टाइम काट रहे हो। अरे मैं बोल तो रहा था, आवाज आ रही है नहीं आपको, मैं बोल रहा था कब से। क्या बोल रहे थे, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं सुनाई पड़ा। आपकी दो ही चीज सुनाई पड़ रही है कि सबूत दिखाऊंगा, फिर हालो 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 हीलो हीलो, पता नहीं किसको पकड़ के हिला रहे हो, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। एक तो ठंडी का मौसम है, ऊपर से उस समय से हेलो हीलो हीलो, इतना मत हिलाओ भाई, सीधे सीधे सबूत पेश करो, पेश करो सबूत। अरे पर मैं फोन की स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मेरी स्क्रीन में से आवाज आ रही है नहीं भाई, आप उसके ये। अरे भाई आप उसके भीतर घुस के ही रहो, स्क्रीन से बाहर मत जाओ, मैं बता रहा हूँ, पकड़ के रखो उसको, जब देखो तब इस पर फोन पर खाली हालो हालो कर रहे हो, आप उसमें घुस के रहो ना, काहे बाहर निकल के जा रहे हो आप, बस सबूत इसलिए तो आप मुझे ये देख लीजिए भाई, मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे परिवारजन लोग, आप देख लीजिए, इनके पास है नहीं सबूत, ये कर रहे हैं अब टाइम पास, फंस गए हैं बुरी तरह से, अच्छी तरह से एकदम रगड़ा गए हैं। देखे भाग गई है, तैयारी में थे पूरी तरह से भाग गई है, देख लीजिए, हमको लग रहा था, और दर्शक लोग भी सब लोग समझ गए थे, लिख भी रहे थे कि भागने के प्रिपरेशन में है, भागी खड़ा हुआ ये बंदा। बस इन लोगों से सबूत की बात मत कर दीजिए, सारी बातें कर लीजिए, ऐसे सोशल मीडिया में नीचे आके गाली गलौज खूब कर लेंगे, और ये था हमारे यहाँ तो ऋषि की परंपरा थी, ये थी वैदिक काल था, ये था हमारे ऋषि मुनि, ये थे अनंत थे, ये थे सनातन थे, और सबूत बस मत मांग लीजिए। सबूत की बात करेंगे तो हार्वर्ड, नासा, इससे तो नीचे बात ही नहीं करते, लेकिन हार्वर्ड और नासा ने कहाँ पे कहा है, वो सबूत दिखाने की जैसे बारी आती है तो ऐसा लगता है कि नसें ठंडी पड़ गई, जिह्वा रुध गई, आंखें फड़फड़ा गई, और गला का जो गला है ऐसे रुध गया है, जैसे लगो जो मानो एकदम शीतलहरी में किसी ने ठंडे ठंडे बर्फ से नहला दिया। देखिए आ गए हैं, जोड़ लेता हूँ भैया, नहीं तो कहेंगे कि हम दोबारा आए थे, जोड़ा नहीं हमको। हाँ जी कट्टर हिंदू बोले। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ, तो पूछ रहा था कि आवाज आ रही है नहीं, आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, आप घर से बाहर जा रहे हैं? अरे स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मैं खोला हुआ है ना क्रोम में,
तो उसकी बाहर जाता हूँ पहले पढ़ने के उसके लिए पहले तो, आप स्क्रीन के भीतर घुसे हुए थे क्या, क्या बाहर निकल के जा रहे हैं? अरे क्रोम से मैं बाहर जाता हूँ तो मैं ये पूछ रहा था ये कनेक्ट है या नहीं, ये स्ट्रीम यार कनेक्ट है या नहीं, ये पूछ रहा था मैं। अरे भैया क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? आप ऐसा करो, मोबाइल पे जो लिखा है उसको पढ़ के सुनाओ यहाँ पे, यही तो कहा था मैंने। हमने ये थोड़े कहा जब था आप मोबाइल निकल से के कहीं बाहर जाके मछली मारने लगो। हाँ, जब मोबाइल से पढ़ने बाहर जाता हूँ तब वही देख रहा था कनेक्ट हो रहा है या नहीं ये स्ट्रीम यार। ये बताइए, ये ऐसे भाई कट्टर हिंदू कैसे धर्म बचाओगे मेरे यार, कैसे धर्म बचाओगे? स्क्रीन से निकल के बाहर भाग जा रहे हो, मैट्रिक्स बन गए हो क्या धर्म यार हमें स्क्रीन के बचाते हैं, भीतर हम घुस नहीं। के? हाँ तो क्यों धर्म आप, हमें क्यों बचाते हैं, हम जबरदस्त? धर्म। धर्म धर्म आपको कभी नहीं बचाता है। धर्म बचाता ना तो आप ओबीसी लिख के आज यहाँ पे नहीं बैठे रहते। आप जो हैं ओबीसी बने नहीं घूम रहे होते हैं, समझ रहे हैं? आज छाती चौड़ा करके आप लोगों की तो सारी मेरिट निकल गई जनरल वर्ग की, जब बैठ के दिन रात रिजर्वेशन को गाली देते हो। इसी से पता चल जाता है आपकी कितनी औकात है। जिसकी औकात रहती है ना वो कहता है कि टॉप 101% में तो मैं आऊंगा, समझ रहे ना? टॉप 1% में मैं आऊंगा। जिसकी औकात रहती है, आपको तो 50%, 50.5 था तो तब गाली दिन भर दे रहे थे SC ST OBC को, दिन रात तब गाली चल रही थी आपकी। जिसकी पास औकात रहती है ना कि मैं मेरिट धारी हूं, कहता है कि आप 99% रिजर्वेशन ले जाओ, 1% छोड़ देना, उस 1% में मेरिट धारी हूं, हमको दम है, उस 1% में मैं ही आऊंगा। आप में कोई मेरिट जो थोड़ी है उपनिषद हजार वसुधैव परसेंट कुटुंबकम रिजर्वेशन को यहाँ पे। मानता है ना, वो ऐसा सोचता भी नहीं जो। बहुत बहुत आपका कुटुंब कम था। इतना कुटुंब कम था कि चौदार आंदोलन क्या था, है जी? चौदार आंदोलन में कौन सा कुटुंब कम चल रहा था भाई, बताओ तो हमें। चौदार हाँ वो आंदोलन का नाम सुने हो? हाँ, वो मैं ये बता रहा हूँ, जब चौ- गुप्ता पीरियड था तब से ये चौदार, छूत होने लगा। कहानी मत सुनाइए आप हमें। उसके पहले ऐसा नहीं था। गुप्ता गुप्ता पीरियड की लिपि किसने पढ़ी थी? क्या? गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? कौन सी लिपि की बात करूँ? कौन सी लिपि की बात कर रहे हो? तो क्या गोबर गोमूत्र की बात करूं? नहीं, लिपि गुप्त मतलब कौन सी वंश लिपि? की लिपि, कौन सी लिपि में लिखवाते थे गुप्त वंश? आई हैव नो आइडिया। बताइए, कितना पढ़ाई किए हैं आप? कॉलेज के दूसरे ईयर में हूँ मैं भी। बताइए, कॉलेज के दूसरे ईयर में हैं, आपको 3500 साल पहले का वैदिक काल आपको नहीं मिल रहा है सबूत, उसका स्क्रिप्ट दिखा सको ना भारत में ना विदेश में, है कहीं नहीं अरे मिल रहा आर्यन है। माइग्रेशन हुआ आपको मतलब गुप्त वैदिक वंश युग ने, था ही नहीं, ये मान। अरे वैदिक युग था नहीं था, आपके पास कुछ जानकारी नहीं है, जबरदस्ती टाइम पास कर रहे हो। आप मेरा सही से सवाल सुनो। अगले बार जुड़ना तो पहले इन प्रश्नों के उत्तर लेके आना कि जब तक कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला तो बिना किसी सबूत के कौन सा गपोड़ी लिंग्विस्टिक जो है आपको 3500 साल पुराना ठहरा दिया। प्लस जहां से आपका कोई आया वहां पे संस्कृत का 99% सबूत। दुनिया। अरे 99% दुनिया, 99% दुनिया जो है ना पृथ्वी को पता है क्या समझती थी? फ्लैट समझती थी। 99 नहीं, 100% लोग फ्लैट समझते थे, समझ रहे हैं ना? ये साइंस आके या सब लोगों को रेत दिया सही से कि बड़ा सब गपोड़ी हो और सब समझो क्या चीजें होता है, उसने आके फैक्ट बताया। सब समझते थे कि पृथ्वी जो है स्थिर है और सूरज ही चक्कर लगा रहा है, सब यही समझते थे। आके साइंस समझाया, तो हमको 99% वाला मत बताओ कहानी। नहीं, और आप हिंदू ध्यान धर्म में से तो सुनो। भूगोल था ही ना वैसे भी। अच्छा भूगोल था, लीजिए भाई कह रहे हैं कि हाँ, हिंदू भूगोल धर्म मतलब में धरती भूगोल था। गोल। तो धरती गोल था, तो धरती गोल था या चपटी था? धरती गोल था, बताइए अभी चेक भूगोल कर में लेते हैं। आता है ना ये वैदिक में, ये भूगोल। तो किसके चक्कर लगाता था ये पृथ्वी गोल था तो? सूर्य के, ये तो चक्कर ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। किसके चक्कर लगाता था? सूर्य के। सूर्य के चक्कर लगाता था, अच्छा जी। आइए, ये कह रहे हैं कि सूर्य के चक्कर लगाता था, ये देखिए ये सूर्य के कैसे चक्कर लगाता था भाई, एक नजर डाल लेते हैं। सबूत तो नहीं दे पाए लेकिन इनका जो है ये चक्कर लगाता था। ये महाभारत है, महाभारत का आदि पर्व है, और सर मैं आपको सबूत आदि दिखा था, पर्व लेकिन का फोन में मैं एक अवेलेबल नहीं हूँ। एक अरे हम दिखाते ना सबूत, हम दिखा देते हैं, हम दिखाते हैं ना सबूत, आप शांति से रहे ना। और इसका जो है 36 अध्याय यानी कि 20 और 6 कितना हो, नहीं 36 अध्याय तो निकल गया ये। आप तो इसे 20 मानते हो ना? एक मिनट 22वां नंबर चैप्टर है ये, रुक जाइए 1 मिनट। पर आप यहाँ इसे पे 20 मानते हो तो ये क्यों नागों दिखा रहे हो? का, नहीं 1 मिनट, ये 36 अध्याय है ना, ये आपका 36 हो गया, 36 नंबर चैप्टर।
ऊपर 22 हाईलाइटेड था, 36 नंबर हो गया। इसमें जो है आप ये देखिए इनका कैसे स्थिर था, ये चक्कर लगाता था। इसमें इनके ब्रह्मा जी जो है, ये 11 नंबर श्लोक पढ़ के सुनाइए तो जरा, क्या लिखा है? यश यश नाम कैसे पता? अरे भैया हम अंतर्यामी हैं आपके, भगवान जो है ना हमको स्पेशल तौर पर भेजे हैं आपके लिए कि वाई ये लिखा सब हुआ का है जो इसलिए है। पता चल गया। हैं, क्या लिखे हैं? वाई लिखा हुआ है ना मेरे ये नाम में ऊपर लोगो में, इसलिए। नहीं नहीं, उससे नहीं पता चला मुझे, उससे नहीं पता चला है। वो आपके भगवान जी स्पेशल हमको भेजे हैं ना, जानकारी भेजे हैं। आप वो पढ़िए, वो जरा 19 नंबर पढ़िए जरा। मैं भी हिंदू धर्म को पहले उससे मैं अलग ही हो गया था, लेकिन आचार्य प्रसाद ने मेरे विचार बदल दिए, वरना मैं भी। नहीं 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 नहीं, ये सब हमको कहानी मत सुनाइए। क्या विचार, आप शुरू से ही कट्टर हिंदू थे, समझ रहे ना? और आप जो है यहाँ पे छोटा छतरी हैं, आप आए हैं यहाँ पे बड़ा छतरी अपने को दिखाने। तो आपकी महाभारत किताब खोला हूँ अभी, आपकी पृथ्वी जो है देखे कैसे सूर्य का चक्कर लगाती है, वो पढ़ाऊंगा। 19 नंबर पढ़िए तो, गीता प्रेस गोरखपुर है, पढ़िए। मैं तो प्रधानमंत्री बनकर पूरे दुनिया में हिंदू धर्म फैलाना चाहता हूँ भाई। अरे पढ़े आप ना, एक बार किताबें खुली हैं, आप तो सबूत दिखा नहीं पाए, तो कम से कम जो किताब खुली है सबूत वो तो पढ़िए, पढ़िए जरा जल्दी से। हाँ, शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समुची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भली भांति धारण करके इस प्रकार स्थित रहो जिससे यह पूर्णतः अचल हो जाए। क्या मतलब हाँ। हुआ इसका? क्या इसका ये तो मतलब हुआ? सिंबॉलिक अर्थ भी हो सकता है ना, सिंबॉलिक अर्थ। अच्छा, सिंबॉलिक, क्या सिंबॉलिक अर्थ निकलेगा इसका, वो बताइए आप हमें। जैसे कि मैं किसी को कहूँ कि तुम चांद जैसी दिखती हो, तो ऐसा थोड़ी ना वो चांद जैसी दिखती है, उसी प्रकार ये सिंबॉलिक तरीके से भी लिखा हो सकता है ना। अच्छा, तो कौन किससे बोल रहा है ये बात? किससे बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शेषनाग से, ठीक है। हाँ, तो फिलोसॉफी में तो सिंबल ही यूज होता है ना। अरे एक कहानी ज्यादा मत गढ़िए, जो बात चल रही है पहले उसको सुने। हर सिंबॉलिक रहेगा तो खुद बोल देगा कि मैं अलंकारित रूप से बोल रहा हूँ। तो यहाँ ब्रह्मा जी जो हैं शेषनाग से बोल रहे हैं कि पृथ्वी जो है बड़ा हिलता डुलता है, तो तुम जाओ इसको भली भांति धारण करो जिससे ही अचल हो जाए। अचल का मतलब क्या होता है? मतलब रुक जाए। हाँ, रुक जाए। तो वैसे हिलती डुलती कैसे थी? आप तो बोल रहे हैं चक्कर लगाती थी, ये तो रोकने के चक्कर में है भाई। हाँ जी, मतलब हिलती डुलती मतलब हिलते डुलते ही वो घूमती है ना। है हिलते डुलते घूमती है? यहाँ तो घूमने की बात ही नहीं आई है। ये तो लिखा हुआ है कि शेषनाग पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगर सहित यह समूची पृथ्वी प्राय हिलती डुलती है। मतलब इसके ऊपर के जितने भी नगर हैं वो सब भी हिल डुल रहे हैं, गांव भी हिल रहे हैं, पेड़ पौधा सागर सब हिल रहे हैं, पर्वत भी हिल रहा है, क्योंकि धरती ही हिल रही है। मतलब भूकंप की बात चल रही है। तो कह रहे हैं कि जाओ और इसको जो है अपने धारण कर लो जिससे ये अचल हो जाए, जिससे इसकी हिलावट रुक जाए। तो कहीं बात ही नहीं है कि सूर्य का चक्कर लगाती है। हाँ जी, बुद्ध धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो, 5% पिताजी, फिर पिताजी याद आ गए, पिताजी फिर से याद आ गए। अरे बात यहाँ चल रही है आपके ब्रह्मा की, और आप तुरंत पिताजी बुद्ध को याद करने लगे। उनकी बात में बात कर लेंगे ना, पहले आपका जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व कर लें, पहले बीमारी तो देख लें, बाद में आराम से बैठ के करेंगे ना कीर्तन। पहले ये देखिए तो ये अचल हो जाए। अब अगला पढ़िए आगे, शेषनाग क्या कहते हैं। क्या पता शेषनाग कहे कि चलो हम कुछ दूसरा काम करेंगे। अब 20 नंबर पढ़िए तो, 20 नंबर। मैं ये कह रहा हूँ 5% गंदगी हिंदू हो, मुस्लिम हो या बुद्ध हो उसमें हो। अरे भाई 5% गंदगी, यहाँ गंदगी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सामने स्क्रिप्चर्स खुले हैं। आपने क्लेम था कि आपके यहाँ तो भैया धरती जो है, हमने 99% आप बोल रहे थे कि 99%, हमने तो कहा कि आपके किताब में तो फ्लैट दिया हुआ है। आप कह रहे नहीं भूगोल दिया है, वो तो सूर्य का चक्कर लगाती थी। किताब खुली है तब 5% पे आ गए। चले यहाँ पे जल्दी से पढ़िए पहले इसको, पढ़िए तो। जब श्रुति और स्मृति की बात हो ना, श्रुति को ही सुना जाता है सर, श्रुति और स्मृति में। तो आपका महाभारत क्या है? सुरती है कि खैनी है कि तंबाकू है, क्या है? हमारा महाभारत स्मृति है और ये जो वेद है वो स्मृति है। स्मृति और वेद श्रुति है। स्मृति है मतलब तंबाकू, खैनी तंबाकू चीलम गांजा तो नहीं है ना? नहीं, श्रुति और स्मृति नाम की भी चीज होती है। कौन व्यक्ति ये स्मृति में लिखा है जरा ये बताइए तो। वेद व्यास। तो वेद व्यास की, तो वेद व्यास जो है कब का था? वेद व्यास होंगे 2000 साल पहले ही होंगे ना, ईसा के। अच्छा, वेद व्यास 2000 साल पहले थे। तो ये बताइए कि जो दादी अम्मा थी अर्जुन की जो दादी थी, उनका नियोग किसने किया था? पर ये तो मीथ है ना, आप खुद मानते हो ये मीथ है, तो मैं भी मानता हूँ मीथ ही है।
ये फिर कहानी शुरू हो गया। अभी कह रहे हो कि स्मृति था, अभी कह रहे हो कि सुरती खैनी तंबाकू चिल्लम गांजा, पता नहीं क्या क्या कहानी गढ़ रहे, तभी कर रहे थे वेद व्यास 2000 साल पहले हुआ। तो भैया ये महाभारत का जो किरदार है अर्जुन, उसकी दादी अम्मा का नियोग किसने किया था? उसकी तो दो दो दादियां थी, उन दोनों दादियों का नियोग किसने किया था? जैसे ये बात आई तो कहानी में कुछ भी ऐसे ही लिख सकते हैं ना, पर कहानी। कहानी में कुछ। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके यहाँ कहानियां ही सिर्फ लिखी गई हैं, आपके यहाँ कोई ज्ञानी नहीं था। ये भी वेदांत आपकी सही, कहानियां उसमें ही चल कहानी रही नहीं है कुछ। हैं। आप सुनिए, ये भी कहानी ही है। आप इसीलिए आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सब कहानी ही लिखे हैं, सबूत नहीं दिए हैं। समझ रहे ना? सबूत दिए होते तब जाके आप सबूत दे पाते। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ने से भाग रहे हो। प्रजापते, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी, आप जैसी आज्ञा देते हैं उसके अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे यह हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सिर पे रख दें। अब जरा ये बताइए कि इसका क्या मतलब है भाई? शेषनाग कह रहा है कि हमारे सर के ऊपर जो है पृथ्वी को रख दीजिए, इसका क्या मतलब हुआ? जरा वो बताइए आप हमें। ये फ्लैट है क्या आपका धरती भाई? है चपटी है आवाज क्या आ रही कि है? ला के ऊपर से रख देगा? बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपकी आप धरती 5% चपटी है? गंदगी क्यों दिखाते हो? 5% गंदगी। नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपकी एक थाली है, आपको जो है 56 भोग मंगाया गया, तो 56 भोग के हिसाब से आप 5% कह रहे हो ना, तो चलो उसके हिसाब से हम मान के चलते हैं, आधा लगभग आधा, ढाई मान लेते, चलो दो ही मान लेते हैं। 56 डिश में से 2 से 3 डिश जो है वहां पे टट्टी अमूत्र शामिल कर लीजिए, 2 डिश खाने के बीच में रख दी गई, तो आप वो खाना खाएंगे? अगर मेरे बोलिए। पास 100 सोने के कॉइन हो और 5 नकली हो तो मैं 95 लूंगा, 5 फेंक दूंगा, ये भी तो। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको खाना है ना, ये तो आत्मसात करने की चीज होती है। धर्म जो होता है फेंकने लेने की थोड़ी चीज होती है, ये तो आत्मसात करने की होती है। और आपके यहाँ तो आपके धर्म ग्रंथ कह दिए हैं कि भाई शास्त्र ही प्रमाण है, जो आपके किताबों में लिख दिया गया है वो आपके यहाँ प्रमाण है। ये तो आपके लोग कह के बैठे हुए हैं, आप कहाँ, आप तो टाल भी नहीं सकते हैं इस बात को। शास्त्र ही प्रमाण है, ये बात सबने ठोक ठोक के ये बात कही है भाई। तो आप हमको ये सब कहानी मत गढ़िए, फर्जी की कहानी। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे ऊपर उठा के पृथ्वी रख दीजिए, जो आप क्लेम कर रहे थे कि भूगोल है। अब बताइए धरती फ्लैट है, क्योंकि जो इंडिया है आज के डेट में तो उसके ठीक नीचे या अगल बगल अमेरिका कनाडा वगैरह हैं, सब यही होंगे लगभग में। तो बताइए धरती क्या फ्लैट थी क्या? ये जो लेखक लिख रहा था आज से आपके हिसाब से 2000 साल पहले, तो उसको धरती को फ्लैट मान रहा था क्या? वो ये नहीं मान के चल रहा था क्या कि इसके नीचे भी कोई होगा, गोल होगा तो इसके नीचे भी कोई होगा, दब जाएगा इसके सर पे रखेंगे तो? हाँ जी मैं ये बोलिए। कह रहा हूँ शास्त्र में सिर्फ श्रुति आती है, स्मृति दिखा रहे हो, ये नहीं चलता, श्रुति आती है, श्रुति। अरे भाई तो सुरती आती है तो ये क्या चिल्लम गांजा थोड़े है, खैनी है क्या ये कि आप इसको फेंक देंगे? ये कहाँ से आ गया है? अचानक से टपक गया है क्या ये कहाँ से टपक गया है महाभारत फिर? अब मैं आपको बताता हूँ, महाभारत की कहानी फिर कहाँ से आ गई है? जब भी श्रुति और स्मृति की बात होती है तो श्रुति अरे को ही भाई सुरती, फिर सुरती स्मृति कहता है। अरे आज से 2000 साल पहले भी कहानियां ना इधर उधर होंगी, लेकिन जो पृथ्वी होगा, जो सूर्य होगा, वो 2000 साल पहले भी होगा, 5000 साल पहले भी होगा, आज भी होगा, अंग्रेजों के समय में भी होगा। तो जब इतनी मिलावट आप किताब में कर ही रहे थे तो कम से कम आप सही मिलावट क्यों नहीं किए? जब आप इतनी मिलावट किए हैं, इतनी मिलावट करवाए हैं, तो आप सही सही मिलावट काहे नहीं करवाए भाई? आप लिख देते कि नहीं हमारी धरती जो है फ्लैट नहीं है। आप लिख रहे हैं, शेषनाग कह रहा है कि हमारे सर के ऊपर रख दो। अब बात इतनी थोड़ी सी है भाई, इनको आप जो है ऐसे बहुत से इन्होंने उसमें दिखाया है अपने जो सीरियल वगैरह बनाए हैं उसके, उस पे इन्होंने क्या दिखाया है। ये देखिए, इनको दिखाते हैं थोड़ा, स्क्रीन पे दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे भी दिखाते हैं ना। ये सोच रहे हैं कि हम लोग ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आपके ब्राह्मण लोग लिख लिख के छाप के भी यही सेम बात बेच रहे हैं। ये देखिए, आपका नव भारत टाइम्स का लिखता है, ब्रह्मा जी ने शेषनाग से यह कहा कि पृथ्वी पहाड़ नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, अपने फन पर धारण कर ले। तो शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। और महाभारत के इस कथा
के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस में, यथार्थ, गीता और भागवत पुराण तीनों में ये बात बताया गया है। देख लीजिए, ये बात जो है बताया गया है। और कहाँ कहाँ बताया गया है? तो श्री रामचरितमानस में भी बताया गया है। बताइए, 15वीं सदी में भी आपके जो तुलसिया है वो भी यही सोच रहे थे, तुलसिया भी यही सोच रहे थे कि शेषनाग अपने सर के ऊपर, फन के ऊपर धारण किए हुए, देखिए लिख रहा है। यथार्थ, गीता, भागवत पुराण इसमें भी लिखे हैं, महाभारत में लिखे हैं। अब कहाँ 5% गंदगी की बात कर रहे थे भाई? आपके हर एक किताब में ये देखिए, ये स्क्रीन पे देखिए सब लोग, ये शेषनाग है, नीचे ये पृथ्वी है, हिल डुल रही है तो फन पे ये बता रहे हैं कि सूरज घुमा रहे हैं, सूरज की चक्कर लगा रही है, कि फन के साथ ही शेषनाग घुमा रहे थे क्या इसको? ग्रेविटी आप लोगों को नहीं पता थी। और ये जो यहाँ पे गोल दिखाया है ना, दरअसल आपके कंसेप्ट के हिसाब से गोल भी नहीं है, ये फ्लैट है। क्योंकि अगर ये गोल रहता तो नीचे भी यहाँ पे अमेरिका, कनाडा जो होता है, इसके फन पे तो दब के मर जाता हूँ, दब के मर जाता हूँ। आपको ग्रेविटी का नियम नहीं पता था, आपके हिसाब से फ्लैट था, उठा के चिपटा करके रख दिए, नीचे कोई था नहीं, ऊपर सब लोग थे। ये था आपका कॉन्सेप्ट। बहुत समय दिया मैंने आपको, जाइए आप तैयार होके आइए। दरअसल आपको जानकारी है नहीं या टाइम आप काट रहे हैं, तो इसीलिए इससे ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा मैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।